और आज देश में बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट को लेकर खूब चर्चा है। यानी सोनाली फोगाट का जिस तरह से वो मृत पाई गई, अब ये इल्जाम लग रहा है परिवार की तरफ से कि उनका कत्ल हुआ और अब पुलिस ने इस मामले में एक्शन भी ले लिया है। यानी उनकी मौत हत्या थी या फिर हार्ट अटैक, ये सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। इसका जवाब सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिका था। पुलिस नेचुरल डेथ बता रही थी जबकि घर वाले इसे मर्डर बता रहे थे। इसी पहेली को लेकर 3 दिन तक डेड बॉडी मॉर्चरी में रखी रही, लेकिन आज सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट सामने आई जिसने पूरी की पूरी थ्योरी उलट कर रख दी। रिपोर्ट में ब्लंट ऑब्जेक्ट से सोनाली के शरीर पर हमले का जिक्र किया गया है और यह अटैक 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार किया गया। घर वालों ने पूरा इल्जाम सोनाली के बॉडीगार्ड और पीए पर लगाया है। रिपोर्ट के सामने आ जाने के बाद दोनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर दिया गया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जिस पर से पर्दा उठना बाकी है। एक वक्त ऐसा आता है कि आप मंजिल की फिक्र नहीं करते, आप रास्तों से मोहब्बत करने लगते हो, सफर का मजा लेने लगते हो, हर मोड़ से आपको इश्क होने लगता है और आप बस हवाओं के साथ बहने लगते हो। शायद जिंदगी यही है, कहां पहुंचना है, क्या होगा, वहां की फिक्र क्यों करें। क्यों ना अभी जो यहां है इसका मजा ले, इन रास्तों में, इन हवाओं में। यही तो खो जाना है, शायद ये खो जाना ही असल पाना है। खिलखिलाती हुई आई और इन्हीं हवाओं में खो गई सोनाली। हेल्दी, एनर्जेटिक, खुश मिजाज रहने वाली टिकटॉक स्टार, सोशल मीडिया स्टार, पॉलिटिकल स्टार, सोनाली फोगाट की सिर्फ 43 साल की उम्र में मौत हो गई। मौत से हर कोई शॉक्ड हो गया। मौत को हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन इस पूरी थ्योरी पर सवाल तब खड़ा हो गया जब घर वालों ने यह आरोप लगा दिया कि सोनाली फोगाट की नॉर्मल मौत नहीं हुई, उनका मर्डर हुआ है। सोनाली फोगाट को ड्रग्स का हाई डोज देकर मारा गया है। पीए सुधीर सांगवान, बॉडीगार्ड सुखविंदर ने सोनाली की हत्या की है। पीए और बॉडीगार्ड मिलकर सोनाली फोगाट को ब्लैकमेल कर रहे थे। सोनाली को मारने के लिए उनके खाने में जहर दिया जा रहा था। सोनाली फोगाट की संपत्ति हड़पने के लिए पीए और बॉडीगार्ड ने ही उन्हें मारा है। खाने में कुछ दे दिया गया है जिससे मेरे हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं और मैं बेड से उठ नहीं पा रही हूँ और बेचैनी और घबराहट थी और काफ़ी डरी हुई थी। बार बार इस तरह बोल रही थी कि ये सुधीर सांगवान और सुखविंदर हैं, तो मेरे साथ कुछ न कुछ गलत हो सकता। हम लोग बोल रहे हैं भाई ये 3 लोग थे, सुधीर, सोनाली और वो सुखविंदर, और हमें 101% श्योर रहा भाई ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये हार्ट फेलियर नहीं है, ये मर्डर है। तो इसलिए हम बाय नेम FIR दर्ज करवाना चाहते थे। सोनाली फोगाट को उनके पीए और बॉडीगार्ड ने ही मारा है, ये आरोप पहले दिन से ही पूरा परिवार लगा रहा था, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। 3 दिन तक सोनाली की डेड बॉडी मॉर्चरी में पड़ी रही। घर वाले हत्या बताते रहे, पुलिस हार्ट अटैक बताती रही, पोस्टमार्टम का इंतजार कराती रही, लेकिन अब पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट आई है। सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। किसी भारी चीज से सोनाली फोगाट को कई बार मारा गया। सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। इसी आधार पर गोवा पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। परिवार की शिकायत पर अंजुना पुलिस स्टेशन में 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है। FIR में सुधीर सांगवान, बॉडीगार्ड सुखविंदर को आरोपी बनाया गया है। सुधीर सांगवान जो है उनको अपने साथ पुलिस लेकर जा रही है। सुधीर सांगवान जो है भाग रहे हैं कैमरे को देख के। और एक चीज और हम यहां पर देख रहे हैं कि सुधीर सांगवान से पिछले 3 दिनों से लगातार इसी तरीके से अंजुना पुलिस पूछताछ कर रही है। आज तीसरा दिन है। आज 302 के तहत FIR दर्ज किया है अंजुना पुलिस थाने में। 302 के तहत जो FIR दर्ज किया गया है वो
सोनाली फोगाट के रिश्तेदारों के, सोनाली फोगाट के भाई और सोनाली फोगाट के और परिवार के कहने पर किया गया है। इसमें सुधीर सांगवान और सुखविंदर, इन दोनों का नाम लिया गया है। हमने देखा कि किस तरह से सुधीर सांगवान से पिछले 6 घंटे से लगातार पूछताछ की जा रही थी। जब से 302 का मामला दर्ज हुआ है और 302 के तहत एफआईआर की जांच शुरू हुई है। यहां पर एसपी क्राइम गोवा के पहुंचे हुए हैं, डीवाईएसपी यहां पर दलवी पहुंचे हुए हैं जो इस मामले की जांच कर रहे हैं। खुद अंजुना पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई इस मामले की जांच कर रहे हैं और करीब 4 पुलिस अधिकारियों की टीम लगातार इन दोनों संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ कर रही है। 302 की एफआईआर दर्ज हो गई। सुधीर सांगवान और बॉडीगार्ड सुखविंदर मेन एक्यूज्ड लिखे गए हैं, जिनसे पुलिस अब पूछताछ कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के ये निशान आए कहां से? क्या सोनाली फोगाट के साथ सुखविंदर और सुधीर ने मारपीट की? परिवार को बिना बताए आखिर सोनाली फोगाट गोवा कैसे आ गई? गोवा में जब किसी फिल्म की शूटिंग नहीं थी तो सोनाली गोवा क्यों आई? क्या सुधीर और सुखविंदर ने सोनाली को ड्रग्स का ओवरडोज दिया? अगर सोनाली को ड्रग्स दिया गया तो किसने दिया और ये ड्रग्स आया कहां से? क्या ड्रग्स ओवरडोज के बाद 3 घंटे सोनाली को बाथरूम में बंद रखा गया? जो सुधीर सांगवान ने बताया है, भाई हम करलिस में गए हैं रात को 12 बजे। पुलिस को जो बयान दिया, हमारे सामने बयान दिया जो पुलिस को वर्बली, भाई रात को 12 बजे हम करलिस में गए हैं। वहां पे जाके हमने ड्रिंक कराया। ड्रिंक करने के बाद में फिर उसने क्या कहा, भाई इधर उधर सोनाली जी घूमने लग गए। पता नहीं वो एक यहाँ पे नशा बता रहे हैं, मशहूर कौन सा नशा, एमडी शायद कुछ है ऐसा, हाँ गोवा के अंदर। बोला कि एमडी ज्यादा सोनाली जी ने ले लिया। मैंने फिर उसको बोला, मैं बोला यार वो ज्यादा ले लिया तो तू उसको रोक सकता था, तू उसका बॉडीगार्ड भी है, गनमैन भी है, सब कुछ है, तूने क्या किया? बोला वो क्या मानती थी किसी का कहना? मेरे को ये बोला। मैंने बोला नहीं मानती थी, तू फिर उसके साथ में क्यों रहता था? जब तेरा कहना नहीं मानती थी वो, तू उसके साथ में यहाँ क्यों आया? उसने ये बोला कि 3 घंटे तक वॉशरूम में बैठाए रखा है और मैंने वहां के वेटर को 500 रुपए दिए, भाई कोई लेडीज वॉशरूम करने के लिए ना आए। मतलब वो वेट करता रहा कि जब तक ये जीवित है यहाँ कोई घुसे ना। कितने बजे की बात रही होगी ये दरमियान? 12 बजे के बाद? ये तकरीबन 12 से लेके और 3 बजे तक तड़पती रही सोनाली जी। 3-4 बजे से वो 3 घंटा उनको सुधीर ने और सुखविंदर ने वॉशरूम में बिठा रखा। किसी मेडिकल हेल्प की उनको मदद नहीं पहुंचने? नहीं, वो तड़पती रही लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। ड्रग्स लेने के बाद उनको अस्पताल में एडमिट करने की? नहीं, उसके बाद में उनको लेके गए अपने होटल में। होटल में जाने के बाद में फिर उन्होंने जब देखा कि हाँ भाई डेथ हो चुकी है, तब वो अपने फॉर्मेलिटी के लिए हॉस्पिटल में लेके गए। अर्ली इन द मॉर्निंग में हॉस्पिटल में लेके गए। ये तमाम सवाल घर वालों ने उठाए हैं, लेकिन अभी फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसमें सारी कहानी दूध का दूध सब सामने आ जाएगा। क्योंकि घर वालों के आरोप बहुत संगीन है। उनका कहना है कि सोनाली ने मौत से कुछ घंटे पहले ही घर वालों को इस बात का हिंट दे दिया था कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। मम्मा से बात हुई थी घर बुथन गाँव में जी, तो वो ऐसे करी थी। मम्मा मेरे खाने के बाद मेरे को कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मेरे शरीर में हरकत हो रही है बस। तो उसने कहा कि तुम डॉक्टर के चले जाओ। बोले जाएंगे, ऐसे पता नहीं सुबह का नाम लिया या कल का नाम लिया, जैसे इस बात का कोई पता नहीं है। सुबह तो फोन ही आ गया था 8 बजे, फिर वो एक्सपायर हो गई। घर वाले बॉडीगार्ड सुखविंदर और पीए सुधीर सांगवान पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? पूरी कहानी घर वालों ने बताई है, जिसमें आरोप यह भी है कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर सोनाली को बहुत दिनों से ब्लैकमेल कर रहे थे। उनकी नजर सोनाली की प्रॉपर्टी पर थी, लेकिन ये किस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रहे थे और मौत से पहले तक सोनाली क्यों खामोश थी, ये सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में सोनाली फोगाट के साथ 2 लोग डांस कर रहे हैं। काली टी शर्ट पहनकर डांस कर रहा ये सोनाली का बॉडीगार्ड सुखविंदर है और ये है पीए सुधीर सांगवान। सोनाली ने काली ड्रेस पहनी हुई है। दोनों सोनाली के साथ डांस कर रहे हैं, लेकिन बीच में कहीं कहीं सोनाली इनके साथ डांस करते हुए कंफर्टेबल नजर नहीं आती। घर वालों ने इन्हीं दोनों पर आरोप लगाया है। कहा है सुखविंदर और सुधीर ने
सोनाली के हर एक चीज पर कब्जा कर लिया था और वो घर वालों से उन्हें मिलने भी नहीं देते थे। सोनाली फोगाट ने आपसे आखिरी बार कब बात की थी? 23 अगस्त के पहले? जिस रात को वो एक्सपायर हुए हैं उस रात को उन्होंने मेरे से 10:15 पे बात की थी। अच्छा, मतलब एक्सपायर होने के करीब 2-3 घंटे पहले? जी 2-3 घंटे पहले ही मेरे से बात हुई थी उनकी। 2-3 घंटे पहले बात? जी 2-3 घंटे पहले क्या बात हुई थी? सोनाली किस तरीके से डरी हुई थी या किस तरीके से वो क्या बोल रही थी? सोनाली जी ने ये बताया था भाई मैंने खाना खा लिया है एक तो, और हम लोग होटल में हैं, रूम में हैं। कहीं उन्होंने जाने का मेरे को बताया नहीं भाई हम लोग अब भाई बार में जाएंगे या कहीं डिस्को में जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी खाना खा चुके थे। बोली थी मेरी तबीयत सी खराब है, मतलब कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग भाई रूम में हैं। और मतलब कि एक उन्होंने ये बताया कि भाई मैं थोड़ी सी भावुक हो रही हूँ, मेरे से बातों में मतलब वो भावुक सी हो रही थी, मतलब बहुत सारी बातें बताना चाहती थी, रोना आ रहा था। हाँ जी। बोली मेरे साथ तो मतलब ये बहुत वो हुआ, मैं परिवार को और घर को किसी को समय नहीं दे सकी, कुछ बातें मैं नहीं बता सकी। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कर रही है, हम कौन से तेरे से दूर हैं, भाई बता दियो जो भी बताना होगा, क्या दिक्कत उसमें। बोली नहीं मेरे साथ कुछ गलत होगा, ये रात मतलब मेरे को बहुत मोटी गड़बड़ लग रही है। क्या गलत होगा, क्या उन्होंने अंदेशा जताया? उन्होंने अंदेशा यही जताया था भाई मेरे साथ में कुछ भी हो सकता है, भाई मर्डर हो सकता है, और वो काम हो गया। मतलब उनको अंदेशा था, इसलिए उन्होंने अपनी सिस्टर से, अपनी मदर से, मेरे से, सभी फैमिली मेंबर से बात की उन्होंने। अदरवाइज तो जैसे हम फोन करते थे तो सुधीर सांगवान अटेंड करता था, बात नहीं करने देता था हमारी। हम बोलते भाई बात करवा, कहता मैम अभी बिजी है, मैम अभी बिजी है, सुबह करो तो बिजी, रात को करो तो बिजी, क्यों उन्होंने पूरा कंट्रोल किया हुआ था। और उस रात मतलब सोनाली जी खुद हमसे बात कर रही थी और मैं बताना चाहती थी भाई मेरे साथ बहुत कुछ गड़बड़ होने वाली, घटना होने वाली। घर वालों के आरोप बहुत संगीन हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसने सोनाली फोगाट को अब तक खामोश कर रखा था। सोनाली फोगाट मौत से पहले घर वालों से क्या कहना चाहती थी? क्या सुखविंदर और सुधीर को इस बात की आहट लग गई थी कि सोनाली फोगाट क्या करने वाली हैं? क्या उनको इस बात की भनक लग गई थी कि सोनाली उनकी पोल खोलने वाली हैं और इसीलिए दोनों ने सोनाली की हत्या कर दी? सुधीर सांगवान ने भी उनका फ़ोन आया था, भी आपकी सिस्टर का हार्ट अटैक आ गया और वो नहीं है। उसके बाद काफ़ी देर बाद मैंने उनसे बात करी, पूछा अभी आप कहाँ हो, कैसे हो गया ये। फिर उसने अपना बयान चेंज कर दिया, कहता है उनको रात को प्रॉब्लम हुई थी, कभी कहता है 7 बजे प्रॉब्लम हुई थी। उन जो बार बार बयान बदलने से शक तो मैं पहले था, उनको कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं, बिल्कुल फिट थे वो, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा दिल तो मान ही नहीं रहा था हार्ट फेल हुआ, हमें पता था भी कुछ नहीं गड़बड़ हुई उनके साथ। जब भी तुम बार बार मांग कर FIR लॉन्च करो और उनको अरेस्ट करो, और हमें उसी दिन पता चला भी उनके साथ एक और गया है जो सुखविंदर सांगवान है जी, 2 लोग थे वो जी। उन लोगों ने दोनों ने मिलकर हत्या करी है जी। फोन भी काफी देर तक जो थे सुधीर सांगवान के पास ही रहा सोनाली फोगाट का? हाँ, जब भाई गए वहाँ 7:30 बजे पहुँचे, वहाँ जाने के बाद उनसे फ़ोन लिया, उन्हीं के पास था फ़ोन। और अगर कुछ उनको ऐसी प्रॉब्लम होती तो वो तब तो पोस्टमार्टम में भी मारा गया है, फ़ोन उनको मिल जाता तो वो हमारे पास मैसेज कॉल जरूर करती, मौका लगती, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला इतना। तो अभी क्या डिमांड करते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा है, मनोहर लाल ने, उनका कहना है कि जो परिवार डिमांड करेगा उस तरह से सहायता जो है वो की जाएगी, हर तरह के कानूनी पक्ष को भी आगे रखा जाएगा, जिस तरह की कानूनी मदद होगी वो दी जाएगी। दोनों लोगों को सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, CBI जांच होनी, किनके कहने पे किया वो भी पता लगना चाहिए, क्यों किया उन्होंने। सोनाली बहुत ही जिंदा दिल थी, बड़ी टिकटॉक स्टार थी, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग थी। जादू है ये कोई या खुदा की माया है। उनकी लोकप्रियता की वजह से ही बीजेपी ने आदमपुर से 2019 में उन्हें टिकट दिया। सोनाली चुनाव हार गई। लेकिन उनके एक वीडियो ने विवाद भी खड़ा कर दिया था, जिसमें हिसार के बालसमंद में मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह को थप्पड़ों और चप्पलों से उन्होंने पीटा था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वो और भी छा गई। जिसने बिग बॉस में उनकी एंट्री भी करा दी और वहां भी सोनाली छा गई। ये वीडियो तो मौत से कुछ घंटे पहले ही बनाया गया था। लगातार वो इंस्टाग्राम पर खुद को अपडेट कर रही थी, घर वालों से बात कर रही थी,
लेकिन रात को ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में ऐसा क्या हुआ कि उनके शरीर पर भारी भरकम चोट के निशान मिले? ऐसा क्या हुआ कि उनके साथ मारपीट की गई? ऐसा क्या हुआ कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने पीए सुधीर सांगवान और बॉडीगार्ड सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया है। 2019 में बॉडीगार्ड सुखविंदर और सुधीर कार्यकर्ता के तौर पर सोनाली से मिले थे। सुखविंदर ने सोनाली को विश्वास में ले लिया और सुधीर सोनाली के पीए के रूप में काम करने लगा। 2021 में सोनाली के घर में चोरी हुई थी। चोरी के पीछे भी सुधीर पर ही घर वालों ने आरोप लगाया है। इस घटना के बाद सुधीर ने कुक और दूसरे स्टाफ को हटा दिया था और खाने का इंतजाम सुधीर खुद करने लगा। दोनों फोन, प्रॉपर्टी के कागज, एटीएम कार्ड, घर की चाबियां सुधीर अपने पास ही रखता था। 2019 अक्टूबर में इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले ही वो 15 दिन पहले सोनाली जी के संपर्क में आ गया था। मतलब कि उसको पता चल गया था भाई पैनल में सोनाली जी का नाम चल रहा है, इनको टिकट कंफर्म मिलेगा, नलवा से मिलो या आदमपुर से मिलो या हिसार से मिलो, कहीं से मिलो। 15 दिन पहले उसने एंट्री मारी और 15 दिन की एंट्री मारने के बाद में उन्होंने उसको सब कुछ दिखा दिया। भाई मैं एडवोकेट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ और मैं पार्टी में आपकी सेवा करूंगा। पार्टी की सेवा नहीं करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपको आगे बढ़ाऊंगा। ये उसके वर्ड थे सुधीर सांगवान के। उसके बाद में उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इलेक्शन करवा दिया। उसके बाद में फिर उसने क्या देखा, भाई इसके सभी फैमिली मेंबर्स, सभी रिलेटिव्स और सभी नियर डियर को दूर किया जाए, तभी मैं मेरे मकसद में कामयाब हो पाऊंगा। सबसे पहले उसने पार्टी कार्यकर्ताओं को, जो सोनाली जी से 15-15, 20-20 साल से जुड़े हुए थे, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट्स अपडेट कर देते थे सोनाली जी को, भाई संघ में ये चल रहा है, बीजेपी में ये चल रहा है, सबसे पहले उसने उनका पता साफ किया। वो हमें कंप्लेंट करके बोला यार ये कहां से आ गया, कौन आ गया, बोले ये तो मैडम को खराब करेगा, ये तो मैडम को मार देगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।